बच्चों, ये है क्लास 7th का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का पहला। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम द मार्बल परमीत हैज, यानी परमीत और इरफान के पास कुछ कंचे हैं। मार्बल मीन्स कंचे, मार्बल मीन्स कुछ कंचे उनके पास। ठीक है, और कंचों को कंपेयर करेंगे किसी के पास कितने हैं। तो ये कहता है कि जो इरफान कहता है, इरफान को ज्यादा तड़ी मार रहा है। ठीक है, इरफान कहता है ही सेज ही हैज, उसके पास है 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम मार्बल ऑफ परमीत, यानी परमीत के पास जितने मार्बल्स है 5 टाइम्स करने के बाद भी 7 और हैं, यानी इसका मल्टीपल बाय 5 करेंगे और प्लस 7 करेंगे। इतने हैं भाई साहब इरफान के पास, यानी बहुत ज्यादा है इरफान के पास परमीत की कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैव, तो उसमें x मार्बल है और इरफान के पास है 5x प्लस 7। ये खुद ही कह रहा है कि 5 टाइम्स प्लस 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम। ठीक है ना, 5 टाइम से 7 मार्बल और, तो यहाँ पे m मानना चाहिए था, हमने x मान लिया है। मैंने कहा लिखा हुआ m, तो आपको m ही मानना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या मानेगा, यहाँ पे m मानिएगा, यहाँ पे भी m मान जाएगा। चलिए, उसके बाद लक्ष्मी मदर इज 49 ईयर ओल्ड, लक्ष्मी के पापा की उम्र है 49 ईयर। ठीक है, एक दूसरे से बता रहे उम्र इतनी है, और एक कंपेयर कर रहे हैं किससे, अपनी लड़की से। लड़की से लक्ष्मी के पापा का और लक्ष्मी का कंपेयर हो रहा है, तो उसमें क्या कहते हैं, ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम ऑफ लक्ष्मी एज, लक्ष्मी की एज का 3 टाइम प्लस 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम, 4 ईयर देन, तो 3 टाइम लक्ष्मी की एज आप मान लीजिए, लेट द एज ऑफ लक्ष्मी x हो गया, तो लक्ष्मी के पापा की उम्र हो जाएगी 3 टाइम ऑफ लक्ष्मी प्लस 4, ये है लक्ष्मी के पापा की उम्र, और रियल में 49 ये बता रखा हमें, तो दोनों इक्वल हो गए, नहीं हो गए, सिंपल सी बात है। द टीचर टेल द क्लास द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। देखिए ये क्या कह रहा है, दो बच्चों की कंपेरिजन कर रहा है कि सबसे कम मार्क्स है जिसके क्लास में और जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं उस क्लास में, उन दोनों के नंबरों का कंपेरिजन हो रहा है। ठीक है, उनके मार्क्स का कंपैरिजन हो रहा है। तो गुरुजी कह रहे हैं बच्चों को कि भैया जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाला बच्चा है, जिसने सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं, वो कितने हैं, इन हर क्लास, उसी क्लास में ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, यानी लोएस्ट मार्क्स का डबल कर दो और प्लस 7 कर दो, इतने ज्यादा हैं भाई साहब उसके। तो हमें सबसे कम वाले के मान लिया भैया, सबसे कम वाले को मिले एल मार्क्स, और जो हाईएस्ट मार्क्स उसका ट्वाइस, यानी ट्वाइस कर दिया प्लस 7, और इतने मार्क्स है भाई साहब उसके हाईएस्ट वाले के। और रियल में ये बता रहे हैं कि प्लस सबसे ज्यादा वाले के रियल में है 87 स्कोर के, हाईएस्ट स्कोर इज 87, द हाईएस्ट स्कोर इज, यानी 12 प्लस 7 ही 87 है। ठीक है, लेट द, अच्छा एक ये वाला है, इन एन आइसोस्केल ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल समझते हैं आप लोग किसे कहते हैं, जिसमें, हाँ किसी भी ट्राइंगल में जिसमें दो साइड इक्वल है उस आइसोस्केल ट्राइंगल कहते हैं, या दो एंगल ना हो, साइड किसी का इसके दो, एक ट्राइंगल है इसके दोनों एंगल बराबर हैं, तब भी आप समझ जाएंगे कि आइसोस्केल ट्राइंगल है। कोई बोले दो साइडें बराबर हैं, तब भी आप समझ जाएंगे आइसोस्केल ट्राइंगल है। कोई बोले कि दो एंगल बराबर है, तब भी आप समझ जाएंगे ये आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो हमने इसके, ठीक है मान लिया हमने आइसोस्केल ट्राइंगल बना दिया हमने। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ये द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, तो बेस एंगल से डबल है इसका वर्टेक्स एंगल, तो बेस ये इसका, तो बेस का जो एंगल है हमने मान लिया बी, ये खुद ही कह रहे हैं कि बी मानिए। ठीक है, लेट द बेस एंगल बी बी इन डिग्री, तो बी डिग्री मानिए बोला। ठीक है, तो हमने बी डिग्री मान लिया, डिग्री मान बोले तो ये है डिग्री, ये लग जाता है यहाँ पे, समझ लो इसे कहते हैं डिग्री। तो बी डिग्री हमने मान लिया बेस को, तो वर्टेक्स कितना 2 भी हो जाएगा, यही कह रहा ट्वाइस है ना, तो मानना पड़ेगा ना हमें, तो ये हो गया, ठीक हो गया। तो उसके बाद कह रहा है ये आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल के, जो आप पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल टोटल कितना होता है, 180 होता है, तो आप बना दीजिए बस, आपको पता है सारे एंगल। ये जब चूंकि आइसोस्केल ट्राइंगल इसलिए बी है तो ये भी होगा, और ये खुद ही करे डबल है, वो 2 भी हो गया, वो कितना हो गया, वो कितना हो गया, तो ऐड कर दीजिए b प्लस 2b, तो यानी b ये वाला और 2b ये वाला, तो ये हो गया 4b, कितना हो गया, इज इक्वल टू 180 हो गया ना, दैट्स इट, हो गए पूरा क्वेश्चन। ठीक है।